हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, टेंजेंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं? अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, ओके, तो अगर उसी फंक्शन को हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे तो सपोज एक कर्व आया, ओके, एक कर्व आया। अगर इसी कर्व को एक ही पॉइंट में जो लाइन टच करेगा दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, एंड उसी लाइन के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ओके, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट लाइन, द लाइन विच टचेस at one point to the curve is called tangent line, and the line which is perpendicular to the tangent line is called normal line. Suppose this point, जिस पॉइंट में वो टच कर रहा है that is x1 y1, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। तो जब भी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इस 5 चीज़ को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? देखो, जैसे कि हमको इसी टेंजेंट लाइन का क्या क्या निकालना होगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये है। तो स्लोप क्या होता है? कोई भी अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है तो उसी फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव जो निकालेंगे दैट इज द कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टैंजेंट is the rate of change of y, that is dy by dx. This is called slope of the tangent, और dy by dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? f डैश ऑफ x। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अभी हम क्या करेंगे? वही dy by dx का वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल्स टू x1 में निकालना होगा। जो x कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तुम लोग को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा तो स्लोप निकाल सकते हैं। अभी स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू, स्लोप को हम m में डिनोट करते हैं x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ओके, तो कोई भी टैंजेंट का हम इक्वेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो एम है, ये एम है तुम्हारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इसको एम में भी हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये मिल गया तुम्हारा मतलब टैंजेंट का स्लोप मिल गया, टैंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अभी हमको क्या करना है? नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो, जब भी दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? सपोज इसी लाइन का स्लोप m1 है, इसी लाइन का स्लोप अगर m2 है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। अगर दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, सपोज इसी लाइन का स्लोप m1 एंड इसी लाइन का स्लोप m2 है, तो जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो क्या होता है? दैट स्लोप विल बी इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? दैट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। तो अगर इसका स्लोप हमको मिल गया है ये, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू 1 बाय -1/m, दैट मीन्स -1/dy by dx निकालेंगे एट द पॉइंट x इक्वल्स टू x1। दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी हमको स्लोप का मतलब नॉर्मल का स्लोप मिल गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मीन्स इसी नॉर्मल लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी है, तो हमको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वही स्ट्रेट लाइन का ही फार्मूला है, दैट मीन्स y माइनस y1 इक्वल्स टू उसका स्लोप, दैट मीन्स -1/m इंटू x माइनस x1। m का मतलब है स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अगर स्लोप ऑफ द टैंजेंट मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। टैंजेंट एंड नॉर्मल लाइन मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही है,
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जैसे निकालते हैं इसी लाइन का इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, लेकिन कौन सा डाटा हमको गिवन है वही देखना है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 5 फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में भी निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में भी निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको क्योंकि ये कर्व गिवन होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसी फंक्शन का हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल लेंगे, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और dy बाई डी एक्स एट एक्स कोऑर्डिनेट में निकालेंगे वैल्यू में, तो हमको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा, और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल लिए। उसी तरह इसी लाइन का भी इक्वेशन निकालना है, इसी लाइन के इक्वेशन, इसी लाइन के ऊपर में ये पॉइंट है, तो इसी पॉइंट मिल गया, अभी इसी लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप मिल गया। इसी लाइन का स्लोप कैसे निकालें, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसी लाइन का स्लोप मालूम है तो इसी लाइन का स्लोप मालूम हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो देयर स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1। ओके, तो इसका स्लोप भी मिल गया, नॉर्मल का पॉइंट मिल गया, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। ओके, इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी एक चीज़ देखेंगे, जब कि देखो कोई भी टैंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या हो जाएगा, सपोज ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये सपोज कर्व इसी तरह से आ जाएगा, तो द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर क्या होता है, y इक्वल्स टू कंस्टेंट, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, इधर टैंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप ऑफ द टैंजेंट विल बी 0, दैट मीन्स स्लोप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इन दैट टाइम क्या होगा, नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। तो इन दैट के स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स -1 बाई 0, दैट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट 0 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉट डिफाइंड होगा, वन द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह अगर टैंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, इसी तरह डायग्राम खुद ड्रा कर सकते हो। ओके, तो हमारा कर्व सपोज इस टाइप का है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, दिस इज द टैंजेंट लाइन। इन दैट केस अगर टैंजेंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू कंस्टेंट, दैट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इफ टैंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इज इन्फिनिटी। समझ में आ गया, मतलब जब टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो dx बाई डी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इन दैट केस स्लोप ऑफ टैंजेंट नॉट डिफाइंड हुआ। इन दैट केस क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट को, ओनली इतना ही कंसेप्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन में, इसी कंसेप्ट को हम यूज करके इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इतना ही कंसेप्ट है, एक एग्जाम्पल लेके हम कर सकते हैं। ओके, अगर हमको गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल फॉर y इक्वल्स टू सपोज x स्क्वायर प्लस 2x एट x इक्वल्स टू 1 में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन गिवन है तो dy बाई डी स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x प्लस 2 एट
dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स हो जाएगा तुम्हारा 4। अभी हम लोगों को मिल गया स्लोप ऑफ टैंजेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है। हमको पॉइंट ऑफ कंटैक्ट चाहिए। अगर ये कर्व है तो ये है टैंजेंट, तो इसी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट चाहिए हमको। एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 1, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा तो यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट मीन्स पॉइंट मिल गया हम लोग को 1 एंड 3। ओके, वाई का वैल्यू 3 आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है y माइनस वाई कोऑर्डिनेट स्लोप इंटू x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट दैट मीन्स x1 y1 ले हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट मतलब 3, m का मतलब स्लोप 4 इंटू एक्स माइनस एक्स का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट x1 जो गिवन है दैट इज 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अभी ये सबको यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आ जाएगा तुम्हारा 4x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। अगर हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। दैट इक्वल्स टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 में कितना हो जाएगा दैट मीन्स माइनस 1 बाई एट एक्स इक्वल्स टू 1 में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 4। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो कितना हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू मतलब माइनस 1 बाई एम इंटू एक्स माइनस x1। तो कितना हो जाएगा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, y कोऑर्डिनेट 3 है कि नहीं, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ये है 1 3। तो कितना आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 12 माइनस एक्स प्लस 1। इन सबको यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो कोई भी अगर कंडीशन गिवन हुआ इक्वेशन मतलब नॉर्मल लाइन इस तरह से आएगा। तो कोई भी अगर कंडीशन गिवन होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला कंडीशन, वहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पूछे होगा, तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम उसका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट भी निकाल सकते हैं। हम दूसरे वीडियो में और बहुत सारे नंबर सॉल्व करेंगे। आज का लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।